नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। आज हम चर्चा करेंगे एमए प्रीवियस का पेपर सौंदर्य शास्त्र। इसके बारे में जैसे हम शुरू में भी चर्चा कर चुके थे कि इसकी परिभाषा सौंदर्य क्या है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के बारे में क्या राय है, हमारे जो भारतीय दर्शन है, भारतीय परंपरा में सौंदर्य के बारे में क्या कहा गया है। भारतीय परंपरा में सौंदर्य जैसे दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा हुआ करता था, दर्शन शास्त्र का एक पार्ट होता था। पश्चिम में के विद्वानों जहाँ पे सबसे पहले जैसे एथेंस ग्रीक के जो विद्वान रहे हैं, पश्चिम के विद्वान रहे हैं, उन्होंने भी सौंदर्य के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो इससे पूर्व का जो टॉपिक था उस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे कि सौंदर्य क्या है, उसका परिचय क्या है, किस शब्द से बना है, और उसके बारे में प्रारंभिक जो एक जिसमें हम कह सकते हैं संक्षिप्त में कि पश्चिम के विद्वानों की क्या राय रही थी और भारतीय जो अपना पूर्व जिसमें ना भारतीय विद्वानों की क्या राय रही थी। तो इस तरह पे हम पूरी चर्चा कर चुके। उसके बाद उसका डेफिनेशंस, उसकी जो सारी व्याख्या, उसके अर्थ है, उसके बारे में विद्वानों के विचार। अब उसी कड़ी में आगे हम चर्चा करेंगे कि इसके जो पाश्चात्य विद्वान पूर्व उसके जैसे प्रारंभ में ले रहे हैं हम, जैसे पाश्चात्य दर्शन के अंदर सौंदर्य के बारे में क्या कहा गया। तो इसके जो प्रथम विद्वान हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो प्रथम विद्वान को हम लेते हैं, जैसे इसके अंदर है दार्शनिक है प्लेटो। अब प्लेटो के बारे में जैसे प्लेटो का जो समय रहा है वो रहा 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। इनके बारे में एक विद्वान है एमर्सन ने कहा है प्लेटो इज़ फिलोसॉफी और फिलोसॉफी इज़ प्लेटो। ये उनकी एक थॉट है। पाश्चात्य जगत में सौंदर्य विवेचन की शुरुआत प्लेटो से मानी जाती है। वह सुकरात का शिष्य था और बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्तित्व था। जीवन के लगभग सभी पक्षों पर उसने विनिमय किया, यहाँ तक कि सुकरात के विषय में जानकारी भी प्लेटो से ही प्राप्त होती है। दार्शनिक, गणितज्ञ, धर्मशास्त्री तथा तर्कशास्त्री प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। एक प्रारंभिक सुदृढ़ शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात बौद्धिक उत्सुकता के युवा काल में प्लेटो को सुकरात जैसे बुद्धिवादी गुरु मिले। प्लेटो में दर्शन की अवतारणा सुकरात जैसे महामानव के आदर्श जीवन के कारण हुई और उनकी आदर्श मृत्यु ने उसे अधिक सुदृढ़ बना दिया। प्लेटो की कला व साहित्य संबंधी विचार धारणाएं उनके द्वारा रचित संवाद ग्रंथों इयान, कैटुलस, प्रोटोगोरस, फिलेबुस, लॉज तथा सिम्पोजियम फिलोसॉफी आदि ग्रंथों से प्राप्त होती है। प्लेटो के सौंदर्य एवं कला संबंधी विचार उनकी तत्व मीमांसा से संबंधित है। तत्व मीमांसा वह दार्शनिक चिंतन है जिनमें परम सत्ता की खोज की जाती है। तत्व मीमांसा के अनुसार अंतिम तत्व नित्य, स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है, जो सभी वस्तुओं तथा घटनाओं का आधारभूत सार है। प्लेटो एक दार्शनिक, सत्य के उपासक तथा तर्क पसंद व्यक्ति थे। वे केवल बौद्धिक आनंद को ही स्वीकार करते थे, इंद्रिय आनंद को नहीं। प्लेटो के अनुसार सत्य वह है जिसे समाज और व्यक्ति के नैतिक व आध्यात्मिक जीवन को बल मिले। सत्य वह है जो कूटस्थ, नित्य, शाश्वत, सापेक्ष तथा आकस्मिक हो। इस रूप में साधारणतः वास्तविक वस्तुएं आभास कही जाएंगी क्योंकि वे सापेक्ष एवं परिवर्तनशील हैं। इन्हें हम परम सत्ता नहीं कह सकते हैं क्योंकि वे नष्टवान हैं, जबकि सत्य अमर होता है।
इस तथ्य को समझने हेतु प्लेटो के दर्शन में जो पारिभाषिक शब्द, प्रत्यय व विशेष मिलते हैं, जिन पर उनका संपूर्ण दर्शन आधारित है। प्लेटो ने सौंदर्य विषय पर प्रत्यक्ष कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि जो उपरोक्त ग्रंथ हैं, ईयान है, कैटुलस है, प्रोटोगोरस है, गार्गियास है, रिपब्लिक है, फेडुरूस है, फिलेबुस, लॉज, सिम्पोजियम आदि हैं, उन्हीं में ही कला और दर्शन के बारे में, कला और सौंदर्य के बारे में अपने विचार कहीं कहीं पे मिलते हैं। अपनी उच्च आदर्शवादी विचारधारा के लिए प्लेटो विश्वविख्यात रहा है। उसके सौंदर्य संबंधी उद्गारों में आदर्श और नैतिकता का शुभ उज्ज्वल प्रकाश चमचमाना स्वाभाविक है। प्लेटो ने मूलतः अविनाशी परमात्मा को ही परम सौंदर्य, एब्सोल्यूट ब्यूटी माना, जिसमें सत्यम, शिवम, सुंदरम की त्रयी देखी, यानी त्रिमूर्ति, जो सत्यम, शिवम, सुंदरम, संसार की सुंदर वस्तुएं उसी के प्रतिबिंब से सुंदर प्रतीत होती है। यहाँ वह कितना निकट आ जाता है भारतीय दर्शन के, क्योंकि भारतीय दर्शन की जो परंपरा है वो भी हमारी रही है सत्यम, शिवम, सुंदरम, और उसी धारणा या उसी परंपरा के साथ में प्लेटो भी अपने दर्शन को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि संसार का समस्त सौंदर्य मुझ में केंद्रित है, और सूर्य, चंद्र और संसार की अन्य सभी वस्तुएं कांतिमय वस्तुएं, अर्थात जो कुछ भी आकर्षक एवं लावण्यमय प्रतीत होता है, उस सब का मूल स्रोत मैं ही हूँ, अर्थात मम तेजो अस संभवम योगेश्वरम श्री कृष्ण। गीता में ये भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि संसार के जितनी भी सारी वस्तुएं हैं जो कांतिमय है, इनका जो चमक है, उनकी जो खास, वो सारी चीज़ें वो मेरे से, उनका जो लावण्यमय है, उनका जो आकर्षण है, वो उन सारी चीज़ों के कारण, उन सारी चीज़ों की जो उत्पत्ति का सारा कारण है वो मैं खुद हूँ। ये भगवान कृष्ण गीता में अपनी भावना प्रकट करते हैं। फिर प्लेटो के संवादों में उसके सौंदर्य दृष्टिकोण को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वह सौंदर्य की भिन्न भिन्न परिभाषाएं देता है और उसका स्वयं खंडन भी करता रहता है। प्रेम मार्ग को सौंदर्य की अनुभूति का साधन मानता है। इसके साथ ही वह कहता है, प्लेटो ने सुंदर को शिवम एवं सत्य का अभिन्न अंग माना। सत्यम शिवम सुंदरम की, जैसे पहले भी कहा गया कि प्लेटो भी यहाँ सत्यम, शिवम, सुंदरम की जो शाश्वत त्रयी है, जो सुंदर है, वह कल्याणकारी भी है, अर्थात वही वस्तु वास्तव में सुंदर कहलाने योग्य है, जो अंदर से भी अच्छी हो, केवल ऊपर से ही नहीं। इसी उच्च आदर्शवादी विचारधारा पर उसका परम सौंदर्य, या जिसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट ब्यूटी का सिद्धांत आधारित है। इंद्रिय आनंद से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जैसे प्लेटो का जो दर्शन है वो कल्याणकारी हो, वो शिव है, भगवान ईश्वर में, मतलब जो परम जो सत्ता है उसको वो आधार माना, उसकी जो वस्तुएं हैं